नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, जब हम कैंसर विभाग में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते, मगर उनसे अवेयर होना, उनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम समझ सके कि हमारे किसी रिलेटिव का या हमारा ट्रीटमेंट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जब हम उस टर्म को समझ जाते हैं, जो हमसे कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो हमें हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम अपने ट्रीटमेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और समझ करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो टर्म्स क्या होते हैं जो एक कैंसर विभाग में बोले जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक लिस्ट बनाई है और छोटे छोटे टर्म्स जो अक्सर पेशेंट से या उसके रिलेटिव से बोले जाते हैं, तो उन टर्म्स को आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको अपने ट्रीटमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे। तो दोस्तों, मैंने कुछ टर्म्स नोट डाउन करे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बने रहिए ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सके और आप सीख सकें कि डॉक्टर आपका रेडिएशन विभाग या मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, समय लगता है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो लाइक करने से हमारे वीडियोस को रीच मिलती है और ये बहुत सारे लोगों के पास वीडियो प्रमोट होता है, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके और बहुत सारे लोग कैंसर के बारे में जान सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ही जब आप रेडिएशन विभाग में जाते हैं या कैंसर विभाग में जाते हैं तो एक शब्द सुनते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर या कोबाल्ट 60। दोस्तों, ये दोनों ही कैंसर के इलाज करने की मशीनें होती हैं जिनसे कैंसर के पेशेंट का इलाज किया जाता है। कोबाल्ट 60 अब मशीन पुरानी हो चुकी है, अब ये बहुत ही कम सेंटर्स में है और इससे अब ट्रीटमेंट बहुत ही कम जगहों पर होता है। तो जब आप वहाँ पर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके पेशेंट का रेडिएशन करना होगा। तो ये रेडिएशन होता क्या है दोस्तों? ये एक एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो वेव फॉर्म्स में होते हैं और इन्हीं से ही हम कैंसर के सेल्स को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, फिर अब मैं बात करूँगा टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि कैंसर के इलाज में जो डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट साइट्स के होते हैं। कोई इसोफेगस है, कोई ब्रेस्ट है, कोई लंग का केस है, कोई प्रोस्टेट है, कोई हेड एंड नेक, कोई सर्विक्स का केस है। तो दोस्त, और हर केस में एक ही जैसी टेक्निक को भी नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये जो आपका डॉक्टर होता है, ये आपकी बीमारी के हिसाब से आपकी टेक्निक, किस टेक्निक से रेडिएशन देना है वो डिसाइड करता है। और वो टेक्निक होती क्या है? 2D। दोस्तों, 2 डायमेंशनल टेक्निक बहुत ही कन्वेंशनल है, अब ये बहुत ही रेयरली यूज़ होती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में। 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन रेडिएशन थेरेपी, IGRT इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। दोस्तों, ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और अब ज़्यादातर IGRT के ही थ्रू कैंसर के मरीज़ का इलाज किया जाता है। और अब इससे भी कुछ ऊपर की टेक्निक्स हैं, जैसे कि रैपिड आर्क है, तो इससे भी कैंसर के मरीज़ का इलाज किया जाता है और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। इससे पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम आते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम SRT SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। ये दोस्तों ब्रेन केस में बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है और कई बार ये ब्रेन सर्जरी को भी रिप्लेस करती है और इसका आउटपुट भी बहुत ही अच्छा होता है। DIBS दोस्तों, ये बेसिकली लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट में ये टेक्निक यूज़ करी जाती है और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है जिसका बेनिफिट पेशेंट को बहुत ही अच्छा मिलता है। और अभी दोस्तों एक बहुत ही एडवांस टेक्निक आई है जिसको बोलते हैं हाइपर आर्क। ये भी ब्रेन के केस में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है और इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में और हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे डिलीवर करा जाता है, जो कि हमारा कैंसर सेल होता है। और ये ब्रेन केस में करी जाती है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। बात करते हैं हम सिमुलेशन की। सिमुलेशन आपने सुना होगा, डॉक्टर आपका कहता है कि कैंसर का इलाज करने से पहले आपका सिमुलेशन करना होगा या RTP करना होगा। RTP होता है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग और इसी को हम सिमुलेशन बोलते हैं। दोस्तों, ये स्कैन करा जाता है ताकि डॉक्टर के पास वो डेटा मिल सके जिसके आधार पे वो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट को प्लान कर सके। इसी के साथ साथ आपका डॉक्टर कहता है कि आपके पेशेंट को CECT
प्रोसीजर करना होगा, या एनसीसीटी, कंट्रास्ट एनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट के शरीर में एक डाई इंजेक्ट करी जाती है वेन्स के द्वारा, और उसी दौरान एक स्कैन, सीटी स्कैन करा जाता है। तो इसके बेनिफिट के कारण शरीर में जो बीमारी होती है वो डॉक्टर को बहुत ही अच्छे से दिखाई देने लगती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रास्ट एनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एनसीसीटी, किसी केस में जैसे हमें कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसको बोलते हैं नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपने सुना होगा इंट्रा कैविटी रेडिएशन थेरेपी। ये जनरली सर्विक्स के केसेस में होता है। इसमें इंट्रा कैविटी रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को दी जाती है, जो कि पेशेंट के जहाँ पर सर्विक्स होता है उसी के अंदर एक एप्लीकेटर डाल के रोटी के प्रोसीजर के थ्रू, और वहीं पर ही उस एप्लीकेटर के अंदर से रेडिएशन डिलीवर करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रा कैविटी रेडिएशन थेरेपी। दोस्तों आपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सुना होगा डोज, फ्रैक्शन और ग्रे। दोस्तों ये ग्रे क्या होता है? ग्रे आपका रेडिएशन की यूनिट है, और इसको अमाउंट ऑफ रेडिएशन बोलते हैं कि कितना हमें रेडिएशन देना है पेशेंट की बीमारी के अनुसार। फ्रैक्शन, उसको हमें कितनी बार में देना है, कितने सिटिंग्स में देना है, कितनी बार पेशेंट को आना है इलाज के लिए, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और डोज, कितना हम उस पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों जैसे कि आपके डॉक्टर ने लिख दिया 60 ग्रे 30 फ्रैक्शन और पर डे 2 ग्रे, तो मतलब इस 60 ग्रे को डिवाइड कर दिया 30 से, तो आपका जो पर डे का डोज आया वो 2 ग्रे आया, और 60 हो गया टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और 30 हो गया कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कितनी बार आपको आके इलाज कराना है, तो वो 30 टाइम्स हो गया। इस चीज़ को दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोज फ्रैक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझा दी है कि फ्रैक्शन और डोज क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट इंटेंट और एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। दोस्तों डायरेक्ट इंटेंट का मतलब होता है कि आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन भी हो सकता है, कीमो भी हो सकता है और सर्जरी भी हो सकता है। तो आपका मेन एक यही ट्रीटमेंट रहेगा। अगर बात करी जाए एडजुवेंट ट्रीटमेंट की, तो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ और होगा, और उसी के साथ साथ आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी चलाई जा सकती है, या आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी हो सकता है, उसके साथ आपको एडजुवेंट में कीमोथेरेपी भी चलाई जा सकती है। तो मतलब आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कुछ और है, उस ट्रीटमेंट के सपोर्ट में हम दूसरा ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं रेडिकल और पैलेटिव। रेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी पेशेंट की डिजीज़ क्योर होने वाली है, उसको क्योर किया जा सकता है, तो उसको हम रेडिकल कैटेगरी में डालते हैं। और पैलेटिव मीन्स होता है कि पेशेंट की डिजीज़ अब एडवांस स्टेज में है, तो उसको बस हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, उसकी बीमारी के आधार पे जो भी सिम्टम्स उसको उभर करके आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको बोलते हैं पैलेटिव ट्रीटमेंट। तो आपने एक टर्म सुना होगा बायोप्सी। कैंसर विभाग में जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बायोप्सी के ही बारे में बात की जाती है, और बायोप्सी के ही ऊपर बेस होता है आपका पूरा ट्रीटमेंट। तो बायोप्सी में दोस्तों एक प्रोसीजर के थ्रू कुछ आपके जहाँ पर बीमारी होती है वहाँ से कुछ सैंपल ले लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजते हैं, और उसका रिजल्ट आने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो इसको बायोप्सी बोलते हैं। कीमोथेरेपी दोस्तों दवाइयों से, ड्रग्स से, आईवी के थ्रू चलाई जाती है, और दोस्तों ये होल बॉडी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कीमो आपकी आईवी के थ्रू पूरे बॉडी में रन करता है, और जहाँ पर भी कैंसर जैसी बीमारी होती है उसको ये ख़त्म करता है। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा इलेक्ट्रॉन थेरेपी। एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हाई एनर्जी स्ट्रीमलाइन पार्टिकल्स पेशेंट के ट्यूमर पे यानी कैंसर सेल्स पे डिलीवर किया जाता है, और इसको दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन थेरेपी बोलते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको बोलते हैं हम आरपीएम या आरजीएससी, रेस्पिरेटरी गेटिंग स्कैनर्स। तो दोस्तों ये मोशन मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। अब क्योंकि हमें हमारी बॉडी ऊपर से तो स्टेबल लगती है, मगर जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन 1 से 2 सेंटीमीटर तक मूव करते हैं। तो इस मोशन मैनेजमेंट को ट्रैक करके कि वो ऑर्गन कितना मूव कर रहा है जिसमें कैंसर है, तो उसको ट्रैक करके ही रेडिएशन थेरेपी दी जाती है।
तो ये भी बहुत ही एक एडवांस और लेटेस्ट इक्विपमेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिससे कि कैंसर के मरीज का इलाज किया जाता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दोस्तों ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है जो आपको डायग्नोसिस देता है कि आपको किस तरीके का कैंसर है, और आपको उस डायग्नोसिस के बेसिस पे दवाइयों के द्वारा या ड्रग्स के द्वारा आपकी बीमारी का इलाज करता है। इसमें आपका इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज आती हैं। आपने एक और वर्ड सुना होगा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये स्पेशलाइज होता है डॉक्टर जो रेडिएशन के द्वारा इलाज करता है। जो मैंने अभी आपको सारी टेक्निक्स बताई, ये सारी टेक्निक्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है पेशेंट की बीमारी डायग्नोसिस बनाने के बाद कि पेशेंट को किस तरीके की बीमारी है, और उसी हिसाब से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट टेक्निक को यूज़ करता है कि वो मैक्सिमम ट्यूमर को ख़त्म कर सके और पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा कर सके। एक और टर्म दोस्तों आपने सुना होगा, रेडिएशन थेरेपिस्ट या रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट। रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट दोस्तों वो होता है जो इन सारे इक्विपमेंट्स को हैंडल करता है, जो हमारी लीनिक मशीन होती है, और जो डॉक्टर ने आपको टेक्निक दी है कि आपका इस टेक्निक से इलाज होना है, तो उस टेक्निक को उस मशीन के ऊपर पेशेंट के साथ परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि पेशेंट के कैंसर का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। और इन सारी चीज़ों को जो परफॉर्म करता है उसको रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं या रेडिएशन थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना होगा कि कितने ढेर सारे टर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं, कितनी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं कि एक कैंसर विभाग में बोली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका जो डॉक्टर है या वहाँ पर जो और स्टाफ है आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जब हम ये सारी चीज़ें समझने लगते हैं तो हमें हमारा इलाज आसान लगने लगता है, तो हमें कोई डाउट नहीं होता और हम अपने इलाज को बहुत ही अच्छे से कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।